अभी तक पढ़ रहे हैं? सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी इतनी देर तक इधर उधर घर में क्या करती रहती हो? घर में काम नहीं रहता का? क्यों, भोला और चंपा को छुट्टी दे दी है क्या? ये जानबूझकर तबीयत खराब करना चाहती हो? तबीयत क्यों खराब होने लगी? और नहीं तो क्या। आओ, इधर आओ। देखो जरा आईने में अपना चेहरा। सब लोग कहते हैं कि तुम बीमार बीमार सी लगती हो। बीमार 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 क्यों कहते हैं सब लोग? हम बीमार हो जाएंगे तो किसी को क्या मिल जाएगा? कैसी बातें करती हो चंदा? यहाँ को ये थोड़ी चाहता है कि तुम बीमार पड़ो। सब लोग इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करते हैं। देखो, तुम्हारा चिड़चिड़ापन ही बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मा बता रही थी कि आजकल बात बात में तुम्हारे आंसू छलक आते हैं। जब देखो जब तुम गुमसुम और उदास रहती हो। कल बता रही थी कि रात वो तीज पूजा के वक्त उन्होंने कुछ हार और गहनों के लिए तुमसे कहा और तुम... वो तो उन्होंने सबके सामने डांट दिया था इसलिए। देखो चंदा, जो लोग प्यार करते हैं उन्हें डांटने का अधिकार होता है कि नहीं? फिर आगे से ख्याल रखना, अगली बार सब पहन लेना। अब आओ। आप लेटिए, हम आते हैं। अभी कुछ बाकी रह गया क्या? जरा ये बाल। अरे छोड़ो ना। क्या हुआ, दूर क्यों जा रही हो? छोड़िए ना, माना कीजिए। ठीक है। चंदा, एक काम करें, कल तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाएं? नहीं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हमें कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है हम। तो फिर डॉक्टर के पास जाने से घबराती क्यों हो? एक बार चलो ना। देखो, अगर कुछ होगा तो इलाज हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नरेंद्र बेटा, बहू को कोई बीमारी तो है नहीं, मगर ऐसे लगता है मन में कोई परेशानी जरूर है। किस बात की? हमारे पूछने से वो कुछ नहीं बताती है, मगर कोई मानसिक तनाव जरूर है। तुम उसे प्यार से समझा बुझाकर जानने की कोशिश करो, वो भी दूर किया जा सकता है। हम लोग तो कितना पूछ चुके हैं। उसे अकेले मत छोड़ो, उसे खुश रखो, हंसते हंसाते रहो, ताकि उसका ध्यान कहीं और न जाए। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां बच्चा आया उसका सारा ध्यान उस पर लग जाएगा। डॉक्टर चाचा, वो अधीर होने की कोई जरूरत नहीं, अभी बहुत वक्त है। आओ बहू, मैंने नरेंद्र से कह दिया है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। कहीं ये तुम्हें क्या हुआ कहकर परेशान न किया करे। क्या हुआ? अरे डॉक्टर चाचा, अब ये मुझे क्या हुआ कहकर परेशान करेंगी क्या? अच्छा डॉक्टर चाचा। अच्छा, नमस्ते। रहो। चंदा, ये क्या, खुश होते होते तुम फिर गुमसुम हो गई? नहीं तो हम तो ये सोचने लगे कि ये सब जो आप अभी कह रहे थे वो। क्यों, डॉक्टर चाचा ने तुम्हें नहीं बताया क्या? क्या, उन्होंने तो बस इतना ही कहा ना कि हमें कोई बीमारी नहीं है, और ये बात तो हम आपसे पहले भी कहते थे। उन्होंने तो हमसे ये भी कहा कि कुछ होने वाला भी है। क्यों जानकर अनजान बन रही हो? बच्चा होने वाला है ना हमारे यहाँ। हाँ? अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? तुम्हें तो ये सुनकर खुश होना चाहिए जैसे हम हुए, बल्कि हमसे भी ज्यादा। और एक तुम हो कि हम भी तो बहुत खुश हैं। बिल्कुल नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट है। बड़ी अजीब सी बात है चंदा, हम तुम्हें जितना खुश रखने की कोशिश करते हैं तुम उतना ही उदास रहती हो। देखो, हमसे तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए ना। ये लो, फिर आगे छलक है तुम्हारी। नहीं तो ये तो ऐसे ही खुशी पाकर। अरे तो खुशी में तो हंसना चाहिए, रोना थोड़ी। हंसो, देखो हंसो, वरना अब हम जबरदस्ती हंसाएंगे तुमको। हंस तो रही हूँ। अरे चंदा, ए चंदा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो घर चलो। हाँ, आओ, चलो चलो। बड़ी अजीब बात है, ये क्या हो गया? ऐसी क्या परेशानी है? वो कौन सा मानसिक तनाव है
जिसके कारण ही मन घुटती रहती है। समझ में नहीं आता कैसे पूछे, कैसे पता करें, और बिना मालूम किए तो वैसे चंदा, एक बात समझ में नहीं आई, मायके वालों को बेटी से कुछ लेना तो नहीं चाहिए, तो फिर चाची ये क्या मतलब? ये लो, मामी को दे देना हम्म, और कह देना कि आइंदा तुम्हें ही आना भेजें। हो सकता है हम खुद ही आके उनसे मिल लें। ठीक है, कह देंगे। नमस्कार बाबू साहब। तुम यहाँ कैसे? अरे जरा चंदा से मिलने आए रहे। किस लिए? ले बाबू साहब, इतनी पुरानी जान पहचान ठहरी, मिलने भी नहीं आ सकते का? तुम चंदा को कितना जानते हो, हमसे ज्यादा? सच्ची पूछो ना बाबू साहब, अगर तुम बीच में ना अटपके होते ना तो चंदा आज बीवी होती हमारी। खैर, बड़ी खुशी है हमें इस बात की कि हमारी चंदा खुश है। जब भी आते हैं बड़ी खातिर करती है हमारी। तुम्हारा मतलब ये रुपए तुम्हें चंदा ने दिए हैं? जी हाँ, अब भी तो दिए। आखिर पुरानी मेल मुलाकात का भी तो कोई मोल होता है। झूठ बोलते हो तुम। आओ हमारे साथ, हम अभी चंदा से जाकर पूछते हैं, और अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो झूठ कैसे निकलेगी, आप खुद ही जाके पूछ लीजिए ना। बस सिर्फ एक ही बात पूछिएगा कि चंदा ने अपने गले का हार किसको दिया है और क्यों दिया है। जय राम जी की। चंदा, जी? तुम्हारे गांव का वो आदमी आया था तुम्हारे पास? कौन? बंसी? नाम हमें नहीं मालूम, क्यों आया था? यूं ही मिलने आया था। तुमने उसे रुपए दिए? रुपए? हाँ, मामी के लिए कुछ रुपए भिजवाए हैं। लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कह रहा था? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम एक बात बताओ। क्या? वो हार कहाँ है? हार? हाँ, वही जिसके लिए तुम कहती हो भारी लगता है इसलिए नहीं पहनती। क्या हुआ है जो तुम? कुछ नहीं अम्मा, हम इनसे एक बात पूछ रहे हैं। अरे तो धीरे से पूछो ना, वैसे ही वो अरे बेचारी। काहे के बिचारी अम्मा? कोई बिचारी बिचारी नहीं, सब नाटक है। हाँ? बात कुछ और है। बताती क्यों नहीं कि वो हार कहाँ है? हार मामी के पास है। क्यों? किस लिए? बहू, अम्मा, हम आपको सब कुछ बता देंगे। हम पूछ रहे हैं ना, हमें बताओ। और ये बात अब तक क्यों छुपा रखी थी? और हम ये कैसे मान ले कि हार मामी के पास है? हमारा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करें? किसका विश्वास करें? हम सच कह रहे हैं। हम कैसे मान लें? तुम ऐसा करो, अभी गांव जाओ मामी के पास और वो हार लाकर दिखाओ, अरे तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। बहू ऐसे अकेले कैसे जा सकती है? तू क्यों नहीं चला जाता उसके हम साथ? नहीं जाएंगे अम्मा, ये जाएंगी। और अगर ये हार वापस लेकर नहीं आएंगी तो हम इनका मुंह भी नहीं देखेंगे। अरे ये समझ ले कि हमेशा के लिए इस घर से जा रही हैं। गुस्से में तू ये सब क्या कहे जा रहा है बेटा? बहू ससुराल की इज्जत होती है, उसे ऐसे घर से निकाला नहीं जाता। लेकिन जिस बहू को ससुराल की इज्जत का ख्याल ना हो, उसे वहां रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुनो, हम तुम्हारे बाबूजी को बुलवाते हैं। भोला, उनसे बात कर लो फिर। अम्मा, ना हमें किसी से बात करनी है ना सुननी है। अगर ये अकेली नहीं जा सकती, इनके साथ भोला को भेज दो, हार लेकर आए। बहू, हमें जाने दीजिए अम्मा, हम हार लेके ही आएंगे। हाँ जाओ। मामी, 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 अरे चंदा, तुम कैसे आई हो? मामी, वो हार जो हम तुम्हें दे गए थे ना, वो हमें वापस कर दो। काहे? उस हार के बिना हमारा संसार उजड़ जा रहा है मामी, हमें इस मुसीबत से बचा लो। लो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने जबरदस्ती तुमसे वो हार छीन लिया। तुम खुद ही तो हमको देकर गई थी। हाँ, कि हम तुम्हारी माँ के बारे में किसी को बताएं? हाँ मगर क्या? तुम तो और रुपए भेजने के लिए भी कह के गई थी। रुपए तो हमने भिजवाए थे। किसके हाथ? बंसी ने तुम्हें रुपए नहीं दिए लाकर? बंसी? हाँ। बंसी ने तो हमें कभी कोई रुपए लाकर नहीं दिए, और ना ही कभी ये बताया कि वो तुम्हारे घर गया था। सिर्फ क्या ही नहीं था, हमारी खुशी में आग भी लगाया है। न जाने क्या क्या है इनसे, उनको विश्वास ही नहीं होता कि हार तुम्हारे पास है। वो हार हमें दे दो मामी, नहीं तो हमारी तो कुछ समझ में नहीं मामी, आता। हम तुम्हें सब कुछ बता अरे देंगे। चंदा, मामा,
क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रही है। अरे कुछ भी नहीं, पिछली बार जब ये आई थी तो हमारे पास एक हार छोड़ के गई थी, वही लेने आई है। तो फिर देख क्या रही हो, दे दो ना हार उसका। अरे भाभी, तुम अचानक आ गई बिना खबर दिए हुए, क्या बात है? अरे दीपा, वो हार कहाँ है? हमें क्या मालूम। अरे तू कहाँ गया? ऐसा मत कहो मम्मी, वो हार हमें दे दो, वरना हम घर वापस कैसे जाएंगे? अरे हार गया कहाँ, ठीक से देखो। लेकिन बेटी, तुमने इसे हार दिया क्यों था? बात क्या है, कुछ हमको भी तो बताओ। मामा, मम्मी ने कहा था हमारी माँ को कोढ़ था, कोढ़? और हमें भी हो जाएगा, इसीलिए। जगदम्बा, और हमारे घबराहट के वो हार हमने इनको दे दिया था कि ये किसी से कुछ न बताएं। हमने बंसी के हाथ रुपए भी भिजवाए थे, पर वो ना जाने इनके मन में क्या शक डाला है। वो समझते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हम हार लेकर वापस नहीं गए तो हमारा मुंह तक नहीं देखेंगे। जगदम्बा, ये चंदा क्या कह रही है? तुम इतनी गंदी हरकत कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। चुपचाप हार तलाश करो। हार तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं। पता तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, ये नाटक तुम्हारा ज्यादा देर नहीं चलेगा। चंदा की जिंदगी बर्बाद हो उससे पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुपचाप हार तलाश करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मामा, अब हमारा क्या होगा? मामा बेटी तू धीरे रह, सब ठीक हो जाएगा। हम चलेंगे नरेंद्र के पास, उसे समझाएंगे। नहीं, तुम नहीं जाना मामा, वो कुछ मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अम्मा की बात उन्होंने सुनी नहीं, बाबूजी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे। हम नहीं चाहते तुम्हारा अपमान हो। बेटी मेरी बात तो सुन। अरे ये तो बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ। चंदा अगर वैसी लड़की होती भैया तो हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करवाते। ये बात तुम कैसे भूल गए? वो बंसी तो है ही बदमाश, शुरू से चंदा के पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर चंदा उसे मिली क्यों? उसे रुपए क्यों दिए? रुपए तो उसने मामी के लिए दिए थे। ऐसी क्या बात है जिसके लिए बहू ने मामी को हार भी दे दिया, रुपए भी भेजे? चंदा का सुख उनकी आंखों में खटक गया था, उनके मन में एक लालच समा गया था, और उन्होंने चंदा के मन में एक डर पैदा कर दिया कि उसकी माँ को कोढ़ था, जो उसे भी हो सकता है और उसकी संतान को भी। चंदा की माँ को कोढ़ था? तो क्या इसीलिए वो? लेकिन चंदा की माँ को कोढ़ तो था ही नहीं, उन्होंने ये कैसे कह दिया? पता नहीं। तुमको कुछ मालूम है क्या इसके बारे में? हाँ, राम साहब जी ने शादी तय करने से पहले हमें सब कुछ बता दिया था, और उन्हें झूठ ही बोलना था तो बताते क्यों? क्या बताया था? पहले राम साहब किसी दूसरे गांव में पढ़ाते थे। उस गांव में एक ब्राह्मण लड़की थी, नाम था शायद देवकी। बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसी गांव में बंसी जैसे एक लंपट ने देवकी को अपने जाल में फांस लिया और उसे लेकर भाग गया। लगभग 2 साल के बाद उसने चिट्ठी भेजकर राम साहब जी को गांव के बाहर वाले मंदिर में मिलने के लिए बुलाया। देवकी, भैया क्यों, क्या हुआ? हमें क्यों बुलाया है? मुसीबत में तुम्हारी याद आई। क्यों, वो कहाँ है मनोहर, जिसके साथ तुम माँ बाप की इज्जत, समाज की मान मर्यादा ठुकराकर चली गई थी? अब क्या हुआ? तुम्हें कैसे बताएं भैया, बस इस नर्क से अभी तुम ही छुटकारा दिला सकते हो। तुम वापस चली जाओ देवकी, गाँव वाले तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे। जीना तो अब हम भी नहीं चाहते भैया, मेरी बच्ची को अपने शरण में ले लो बस। क्या? बच्चे को अपनी शरण में ले लो? नहीं देवकी, ये कैसे हो सकता है? क्यों भैया, तुमने तो हमेशा हमें अपनी बहन की तरह समझा है ना। अपनी बहन की बच्ची को नहीं पाल सकते? एक दफा इसकी तरफ देखो, हम पापी ने, हमने पाप किया है, मगर ये तो निष्पाप है। इसकी रगों में तो इसके बाप के अच्छे कुल का खून है भैया, तुम इसे रख लो, हम निश्चिंत होकर मर सकेंगे भैया। मरने की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, पहले हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, उसके बाद कोई रास्ते निकालेंगे। अपना इलाज तो मैं साथ लेके आई हूँ। देवकी, ये तुमने क्या किया? भैया देवकी, मुझे वचन दो, चंदा को तुम संभालोगे भैया? वही बच्ची चंदा है। राम साहब जी ने यह बात कभी भी अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, और किसी अनजान शक की वजह से शायद वो भी इस बच्ची को प्यार नहीं दे सकी। कैसी कठोर औरत है वो।
जो एक अनाथ और भोली लड़की को सताने से नहीं चुकी, थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकी, दया नहीं आई उसे। निर्मला चलो, हार वापस मिले ना मिले हम चंदा को वापस ले आएंगे। न जाने क्या बीत रही होगी बेचारी के मन पर। आज मौसम बड़ा बेईमान है। अरे तुम्हारे लिए ही बैठी थी। हमारे लिए काहे? तुम नरेंद्र जीजा से का कहकर आए हो? तुम्हें कैसे मालूम? चंदा आई है, उसका वो हार वापस दे दो बंसी, नहीं तो वो ससुराल नहीं जा सकेगी। अच्छा, तो हमारे यहाँ आ जाए, उसमें का है? उसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें का मिलेगा? हार वापस दे दो बंसी। ठीक है, दे देंगे। हार के बदले में हमें क्या मिलेगा? खोई हुई चीज का कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तुम एक काम करो दीपा, तुम चंदा को यहाँ भेज दो, हम खुद ही उससे बात कर लेंगे। चंदा को नहीं मालूम बंसी कि हार तुम्हारे पास है। तो बता दो जाकर। नहीं, हार तुमने हमसे लिया था, हमें ही वापस दो। तो हमारा इनाम कौन देगा? का इनाम चाहिए? हम दे देंगे। तुम? ठीक है, इस पर भी समझौता किया जा सकता है। मगर देखे तो सही, इनाम देने लायक का है तुम्हारे पास? ये तो दीपा की आवाज है। आउट कमीने, आउट। नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? नहीं बाबूजी, इस आदमी ने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है उसके लिए मैं इसे कभी नहीं, नहीं, कानून हाथ में मत लेना। इसके किए की सजा हम दिलवाएंगे। तुम इसे छोड़ दो भैया, इसको तो मैं चल, इसे पुलिस चौकी ले जाके बंद करवा दो और दरोगा जी से कहना कि हम अभी आते हैं। चंदा का हार इसके पास है, वो ले लेना। हार निकाल, अबे हार निकाल। देता देता है कि नहीं? देता देता। चंदा दीदी, जीजा जी और तुम्हारे ससुर आ रहे हैं। राम साहेब जी। अरे समझे जी, बेटा नरेंद्र, हम तो आप ही के यहाँ आ रहे थे। जी वो बापू। बेटा देखा क्या हुआ? जी आप इसे घर ले चलिए, हम सब बताते हैं। चलिए। जगदम्बा। अम्मा। अरे दीपा, दीपा, ये तेरा क्या हाल हुआ बेटी? अरे हाल तो उसका और भी बुरा हुआ होता अगर इन लोगों ने वक्त पे पहुंचकर इसे बंसी से न बचा लिया होता। बंसी, तू क्या करने गई थी वहाँ पर? चंदा का हार लेने गई थी, उसे कभी छीन लिया था इससे। क्या? हाँ, ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है। पराई का बुरा करने गई थी ना, अब देख लो अपनी का क्या हो गया। आखिर पराई काम आए ना। अगर ये लोग न पहुंचे होते तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। राम साहेब जी, अब रहने भी दीजिए। निर्मला बेटी, देखो जरा, बहू को तो बुला, उससे कहो नरेन उससे लेने आया है। जी। भाभी, भाभी, ओ भाभी, वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ गई? अभी तो थी, हमने उन्हें बताया भी था कि जीजा जी आ रहे हैं। अरे हम उसे अभी ढूंढ कर लाते हैं, ये लीजिए। चंदा!
सांस तो चल रही है, पानी तो नहीं गया अंदर? नहीं, ज्यादा नहीं गया होगा। मैंने गिरती देख लिया था, शायद गिरने के साथ ही बेहोश हो गई। चंदा, 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 मामी, मामी इनको बता दो कि वो हार हमने तुम्ही को दिया था। हमें कोड़ हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन ये हम पे शक करे। चंदा, हमें सारी बात मालूम है। तुम ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। लेकिन हमारी माँ को तो नहीं, न ये बीमारी तुम्हारी माँ को थी और न तुम्हें लगेगी। लेकिन मम्मी ने जो कहा था। अरे अब तो बोल, जो कहा था झूठ कहा था। नौबत यहाँ तक कहाँ पहुंची और तुम पर कोई असर नहीं हुआ। बिटिया, ये सच कह रहे हैं, हम तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानते। वो नाच पीटे बंसी ने हमारे मन में कुबुद्धि पैदा कर दी थी। अरे कोई तुमसे कहे कुएं में कूद पड़ो तो तुम कुएं में कूद जाओगी। अपनी तरफ से ये नहीं सोचोगी क्या सही है क्या गलत। बिटिया, हम तुम्हारी गुनाहगार हैं। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। हमने अपने किए का नतीजा देख लिया, अब हमें और शराब न देना। ऐसा मत कहो मामी, हम तो हमेशा से तुम्हारा एहसान मानते आए हैं कि तुमने हमारे जैसी अनाथ लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। चलो बेटा, चलो बहू को लेके चलो, गीले कपड़ों से तबीयत न बिगड़ जाए। चलो जी चलिए। आओ चंदा। चंदा, हमें अफसोस है कि हमने अनजाने में तुम पर शक किया। गलती हमारी थी, ना हम कुछ छुपाते और ना ही आज। छुपाना तो तुम्हें वाकई नहीं चाहिए था। पति पत्नी के प्यार का नाता तो मन के मेल का नाता होता है। आप हमें माफ कर दीजिए। ए पगली, प्यार में माफी नहीं मांगा करते, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। शुक्र है कि भगवान ने हमें माफ कर दिया, हमें तुम्हारी जिंदगी वापस दे दी। आओ।